व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अपोजिशन के लिए आज बड़े बुरा दिन। एक लम्हा लगा कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो जीतने से पहले हार गए। 64 मेंबर्स ने खड़े होकर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करारदाद अदम एतमाद, अपोजिशन के 64 मेंबर्स ने खड़े होकर अपनी पार्टी के साथ स्टैंड बाय किया। अगर हम वो दिखा सकें जब खुफिया रायशुमारी से पहले, और उन्होंने कहा कि हम चेयरमैन सेनेट सादिक सिद्दीकी साहब को नहीं देखना चाहते। लेकिन जैसे ही वो मामला गया खुफिया बैलेटिंग में, तो बकौल पीटीआई के अपोजिशन के 14 बंदों के ज़मीर जाग उठे और ये करारदाद नाकाम हो गई। 53 की रिक्वायरमेंट थी, उनमें से 5 वोट ज़ाया हो गए और 50 वोट बमुश्किल मिले अपोजिशन को। वो 64-50 में रह गए और ये 14 जिनके ज़मीर जागे हैं, बहुत से लोगों के नज़दीक, हुकूमत के नज़दीक उनका ज़मीर जागा है, जबकि अपोजिशन के नज़दीक उनका ज़मीर जो है वो बिक गया। अगर वेस्टर्न डेमोक्रेसी या वेस्टर्न पीपल वुड हैव बीन वाचिंग सेनेट की आज की कार्रवाई, तो मजाक उड़ा होगा पाकिस्तान का बहुत से लिहाजों से कि अगर ज़मीर जागना ही था तो उस वक्त जागते जब वो 64 खड़े हुए थे। मतलब ज़मीर का जागना तो ये होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है जी, सादिक संजलानी को हमने पहले वोट दिया था, नून लीग के खिलाफ दिया था, ख्वा पीपल्स पार्टी कहने पे दिया था, किस वजह से भी दिया था, ये वो पहले कहते। जब वो खड़े हुए थे उस वक्त ये कहते, वो खड़े ही ना होते, वो बैठते हुकूमत के साथ। ये थी क्रेडिबिलिटी, ये था उनकी गैरत, ये था उनका ज़मीर। लेकिन वहाँ पे उनको ज़रा शर्म नहीं आई खड़े होते, वहाँ तो वो खड़े हुए पूरी पार्टी के साथ। और उनको वहाँ भी शर्म नहीं आई जब बकौल अपोजिशन के उन्होंने अंदर जाके अपना ज़मीर जो है उसको बेच दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इस दोनों चीज़ों को देखा जाए तो एक तरफ ज़मीर फरोशी की दास्तान है और दूसरी तरफ जो है वो ज़मीर जागने की दास्तान है। लेकिन मैं इमरान खान साहब को फॉलो करूँगा इस वक्त। इमरान खान साहब ने सेनेट के इलेक्शन पे क्या कहा, बिकने बिकाने पे क्या बात की, ज़रा पहले इमरान खान साहब की बात सुन लेते हैं। जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, सिर्फ एक जुमला इस्तेमाल करना चाहता हूं कि ये जमहूरियत की नफी हुई है। ये इलेक्शन नहीं हुए, ये पैसा चला है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी केपी के लोगों के ऊपर पैसा चला। कई लोगों ने अपने आप को बेचा, रिश्वत दी भी गई और रिश्वत ली भी गई। हमें ये तो पता है कि रिश्वत किसने दी, बदकिस्मती से हमारे पास ये सबूत नहीं है कि रिश्वत ली किसने, क्योंकि रसीद दे के तो रिश्वत नहीं कोई लेता। अब रिश्वत ली तो है, बिके तो है। हम इसके ऊपर एक पूरी इंक्वायरी टीम बैठा रहे हैं। लो जी, इमरान खान साहब कह रहे हैं सेनेट के इलेक्शन में जो है पैसा चला, लोग बिके, लोग बिक जाते हैं जब अपनी पार्टी को वोट नहीं देते। ऑब्वियसली जब अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो फिर वो बिक गए हैं। और साथ ही मैं चलाऊंगा, इमरान खान साहब का ट्वीट आया है, बड़ा अहम ट्वीट है, जरा ये भी देख लेते हैं। सीक्रेट बैलेटिंग फॉर सेनेट इलेक्शंस इज एन इंसल्ट टू पार्लियामेंट एंड अंडरमाइंस पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी। सेनेट के आज किस अहम इलेक्शन के मौके पे इमरान खान साहब का ये मैं ट्वीट रिकॉल कर रहा हूँ। सीक्रेट बैलेटिंग फॉर सेनेट इलेक्शंस इज एन इंसल्ट टू पार्लियामेंट एंड अंडरमाइंस पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी। तो मैं फैसल वाडा साहब को बड़ा वार्म वेलकम करता हूँ। उनका मैंने खास क्लिप भी रखा हुआ, प्रोडिक्शन पहले की थी, वो भी चलाऊंगा अभी हमारे प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि ये कुछ नहीं होने वाला संजलानी साहब का। लेकिन वाडा साहब, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि पैसा चला है सेनेट के इलेक्शन में और लोग बिके हैं इसके अंदर, और उन्होंने ट्वीट करके सीक्रेट बैलेटिंग के भी खिलाफ बात की है। उन्होंने कहा सीक्रेट सेनेट इलेक्शन ये इंसल्ट है पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी की, जो सीक्रेट बैलेटिंग हुई। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो, क्योंकि आपके भी वहाँ मैंने कहा था। और दूसरा ये कि देखें जी, मसला सारा इतना सा है कि आज जो फतह हुई है, उस फतह के अंदर जो आदमी पे एतबार किया जा रहा है वो इमरान खान साहब हैं, और उनकी ईमानदारी पे एतबार किया जा रहा है। अब हार और जीत एक, लेकिन फैसल भाई वो तो कह रहे हैं कि पैसा चला है सेनेट के इलेक्शन में, लोग बिके हैं, और उन्होंने सीक्रेट बैलेटिंग को कहा कि खिलाफ है, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ट्वीट है उनका इमरान खान साहब का मेरे सामने, वो तो ये कह रहे हैं। देखिए इमरान खान साहब ने जो इमरान खान साहब ने पहले का, अगर उस पे पाकिस्तान, वो अब नहीं है, वो जो पहले थे वो अब नहीं है। मैं यही आपके मुंह सुनना चाह रहा था, जो इमरान खान साहब पहले थे वो अब नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब आप बोले, खुल के बोले। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं कह रहा हूँ, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जी, कामरान खान साहब, कामरान शाहिद साहब के इमरान खान साहब ने जो बातें पहले की थी, वो अगर बातों पे आज उस पर अमल हो जाता तो ये दिन ना देखते हुए। इमरान खान साहब तो खिलाफ थे सीक्रेट बैलेटिंग के। यहाँ ज़मीर फरोशी की बात होती है, ज़मीर जागने की बात होती है, पैसे चलने की बात होती है, वो उस वक्त कर लेते। आज क्यों रो रहे हैं? आज तो सर अपोजिशन के पास कोई अपना क्रिमिनल चेहरा, कोई बेईमान चेहरा, कोई मकरू चेहरा दिखाने के लिए नहीं है। अब इनका कोई मैंडेट नहीं है। दे हैव नो बिजनेस एंड राइट टू बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। ये दो सियासी जमातों की हेर फेर थी, 35 साल दफन हो गया आज इनकी सियासत। अगर आज ये कहते हैं कि पैसा चला, ज़मीर फरोशी चली, जो भी कहते हैं, आज इनके अपने अंदर के लोग
इनके साथ खड़े नहीं है, इनकी बेईमानी, इनके लीडर्स की बेईमानी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। क्या आज ये अपने सेनेटर्स को कह रहे हैं कि वो बेईमान है? क्या आज मरियम नवाज जो ब्लैकमेलिंग करती आई हैं वो ये बोल रही हैं कि हम सेनेटर्स को सॉर्ट आउट करेंगे? थानेदार नहीं है वो, क्या है वो? कभी वो ब्लैकमेलिंग करने आ जाती है, कभी थानेदार नहीं बन जाती है, कभी लीडर बन जाती है। वो चीटर थी, चीटर है, चीटर रहेंगे। ये जगदीप पुश्ती खानदानी रईस आपने सुना था, जगदीप पुश्ती खानदानी कारोबारी सुना था, ये जगदीप पुश्ती बेईमान है और रहेंगे बेईमान, और इनका एहतसाब होगा एनआरओ और खड़ा होगा। ये एनआरओ रोकने की साजिश की, इन पार्टियों के पास अब मुंह दिखाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। मुंह दिखाने के लिए कोई जगह नहीं बची। चलो जी, ये तो आपने कमाल कर दिया। लेकिन भाई ये एक बात बताएं, पहले तो मैं वाडा साहब का वो क्लिप चलाऊंगा। आपको 3 हफ्ते पहले चल गया था पता कि ये ज़मीर फरोशी होने वाली है, ये बिकने वाले हैं, जिसको इमरान खान साहब ने बड़ा कंडेम किया। और मैं लोगों के रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि ऑब्वियसली ये पुरानी बात है, ये पुराना क्लिप है इमरान खान साहब का, लेकिन मेरे नज़दीक तो ये वही इमरान खान है। और इसी बात में उनको वोट मिला है जो सीक्रेट बैलेटिंग के खिलाफ थे, जो इस तरह पार्टी के मैंडेट के खिलाफ जा, क्योंकि इनके पार्टी के 2 बंदों को मुबैना तौर पर तोड़ा था पीपल्स पार्टी वालों। 2015 की बात हो रही है ये, तो इसलिए इमरान खान साहब ने रिएक्शन दिया था। आज 14 मेंबर्स तोड़े हैं, और ऑब्वियसली हमारे पास तो सिर्फ हुक्मरान जमात को हम कह सकते हैं, और तो हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने तोड़े होंगे, उन्होंने ज़मीन खरीदे होंगे, उन्होंने ये बोलियां लगाई होंगी। तो ये रिकॉर्ड स्टेट कर दूं कि ये पुरानी बात जो मैंने आज बताई, लेकिन हमारे लिए तो इमरान खान वही है। अगर वो चेंज हो गए 2015-2018 से तो आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन ये उनका ट्वीट रिकॉर्ड पे, ये उनकी वीडियो रिकॉर्ड पे, ये मैंने आपको सुनवा दी, वो तो वही इमरान खान है और वही प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो क्या पावर पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जो आपके असूलों को चेंज कर दे? ये सवाल मैंने उठाया आज लोगों के सामने। ये वाडा साहब के लिए सवाल नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने डिफेंड करना है अपनी पार्टी को, लेकिन वाडा साहब ने कमाल ये 14 बंदों की प्रेडिक्शन की थी। 14 का नाम तो लिया था, सुन लेते हैं हमारे प्रोग्राम में ही उन्होंने क्या कहा साजिद संजरानी के सेनेट के इलेक्शन पे। सेनेट चेयरमैन अल्लाह की हुक्म से कहीं नहीं जा रहे, संजरानी साहब वहीं मौजूद हैं, और जो पल्ला भारी नजर आ रहा है आपको नून लीग का या ऑपोजिशन का, वो एक पानी से भरा गुब्बारा है, जिस वक्त हम उसको पिन मारेंगे पानी सारा निकल जाएगा और दूसरा पल्ला भारी हो जाएगा। वैसे फैसल भाई, आपको किस तरह पता चला कि 14 बंदे इनकी पार्टी में ऐसे कमज़ोर हैं जिनको दबाया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, या उनके ज़मीर पे वर्किंग आउट किया जाए, या वो किस तरह पता चला? आप तो भाई बहुत बड़े वो पहुंचे हुए निकले, हस्ती तावीज़ शावीज़ तो नहीं करते फैसल भाई कराची के साहिलों में बैठ के? कामरान शाहिद साहब देखिए, आज खुशी का दिन है, तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा सियासी स्टूडेंट होता है ना सर, वो सब्र खबर पे नज़र रखता है। तो मैं सब्र भी रखता हूँ, खबर भी रखता हूँ, नज़र भी रखता हूँ। तो तीनों चीज़ों का अगर मिलाप करें तो रिजल्ट आपको पहले मिल जाता है। मेरे उस्ताद सलीम बुखारी साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी इसको इंडोर्स करेंगे। मैंने बुखारी साहब ज़मीर फरोशी से आपने इंडोर्स करना शुरू कर दिया। पूछता हूँ इनसे मैं फैसल भाई की बात। फैसल भाई, आप सही है अपनी जगह पे, ऑब्वियसली आपने अपनी पार्टी को डिफेंड करना चाहिए आप, और हम आपको इसी तरह कंडेम करेंगे अगर आपने सेनेट में या कौमी असेंबली में अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट दिया खुफिया उसमें। तो अभी तो आप पार्टी के साथ खड़े, हम आपको सपोर्ट करते हैं एज अ पॉलिटिशियन, यू आर अपराइट पीटीआई वर्कर, और आपने करके दिखाया मुश्किल हालात में भी पीटीआई का साथ दिया हर तरह के बुरे। लेकिन अगर आप भी इन 14 सेनेटर्स की तरह अपना ज़मीर बेचेंगे मुबैना तौर पर, या बिकेंगे, दबाव में आएंगे, तो आपकी भी हम ऐसी तैसी करेंगे। अभी 14 का नाम हमें नहीं पता। सलीम बुखारी साहब, मैं जाना चाह रहा था पॉलिटिशियंस के पास, लेकिन आपका नाम ले दिया इन्होंने। आप इंडोर्स करते हैं इस सारी बात के 64 मेंबर्स खड़े होकर सपोर्ट कर रहे हैं ऑपोजिशन को? कामरान साहब, मैंने सलीम साहब को अपना उस्ताद कहा है, मैंने सलीम साहब को अपना उस्ताद का करेक्ट कर दे। सलीम बुखारी साहब मेरे उस्तादों में, मैंने और कुछ नहीं कहा। ठीक है, सलीम बुखारी साहब उस बड़े कमाल के उस्ताद निकले आप। पहली बात तो ये है कि फैसल वाडा अब इतने मैच्योर और इतने सीजनड हो गए हैं कि उनको मेरे जैसे बकवास करने वाले आदमी का मुंह बंद करने का फन भी आ गया है। मैं उनको इसके ऊपर उस्ताद कह दिया। सही बात तरीके से ये बात सही है, कोशिश की कि मैं कुछ ना कह सकूं। देखिए, 2-3 बातें मुझे अर्ज करनी है कामरान, अगर आप इजाजत देंगे। जी सर। आज यकीनी तौर पर बकौल हुकूमत के और वो लोग जो इनके साथ एलाइज हैं, उनके नज़दीक आसिफ जरदारी का और नवाज शरीफ का बयानिया आज हार गया। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ मेरे नज़दीक वो ये कि इमरान खान साहब का बयानिया भी हार गया, जिन्होंने शफाफियत, जिन्होंने मेरिट्स, जिन्होंने ईमानदारी, ऑनेस्टी का नारा लगाया था भी अभी, जी, और मिसाल कायम की थी इसकी, और मिसाल कायम की थी इसकी कि जब उनके 20 MPAs ने वोट लेके पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर बनवाए तो उन्होंने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। और आज तक इस हवाले से उनका तूती बोलता था और लोग उनकी यानी इस इकदाम को सराहने के अलावा कोई चारा नहीं है। दुनिया में, सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान में, हर जगह उसकी तारीफ हुई। मगर ये इतना बड़ा एक और यू टर्न है
कि वही अमल अगर सेनेट में दोहराया गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां दोहराया गया, लेकिन जो बज़ाहिर शवाहद हैं अगर ये दोहराया गया तो मेरे ख्याल से उनको उसी मॉरल पोजीशन से बोलना चाहिए कि मैंने तब भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं कि हम इसकी तहकीकात कराएंगे। अगर इमरान खान साहब अपना कद और बड़ा करना चाहते हैं, जो कि मुझे तवक्को है कि उनको करना चाहिए। दूसरी तरफ जो APC इन्होंने बुलाई है अपोजिशन ने, या अपोजिशन के जो तेवर हमें नज़र आ रहे हैं, लगता यह है कि एक कोशिश होगी इन 14 को एक्सपोज करने की। अगर आपको याद हो उन 20 MPs का जो हशर हुआ था इसके बाद, जब पार्टी ने कहा कि आपने ज़मीन PTI ने की है, जी। तो बहुत बुरी सूरत हाल, सियासी तौर पर उनकी सियासत खत्म हो गई थी। सही। एक और बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि जिस तरीके से फैसल वाडा साहब रिएक्ट कर रहे हैं, जाहिर है उनकी जीत हुई है एक लिहाज से, लेकिन हुकूमत में बैठा आदमी और जीतने वाला आदमी वो हमेशा पेशेंस का मुजाहरा करता है, टॉलरेंस का मुजाहरा करता है। जो नबो लहजा हम देख रहे हैं, अगर यही जारी रहता है तो फिर दूसरी तरफ से भी ये जंग जारी रहेगी। अगर यहाँ मेच्योरिटी, सोबराइटी और सिविलाइज्ड रवैये का इजहार किया जाए तो गालिबन अपोजिशन के पास फिर बिला जवाज मुखालफत करने का कोई जवाज नहीं। देखिए बुखारी साहब, बात ये है कि जितना मैं प्राइम मिनिस्टर को समझाऊँ ना, उनको शोला बयानी अच्छी लगती है और उनको अग्रेसिव होना अच्छा लगता है, और जब लीडर को अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली उनके साथ जो टीम है उसको भी अच्छा लगता है। मेरा तो ये एनालिसिस है। एक बात मुझे इजाजत दें कहने की, जी सर, कि जितना उन्हें ये अच्छा लगता है उतना ही ये पार्टी की तबाही का बायस भी है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ लोग इनकी पार्टी के हैं, कुछ लोग इनके वैसे सवार हैं, और वैसे तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उन लोगों की बदजुबानी ने सूरत हाल को PTI के लिए और इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल बनाया है। बिल्कुल ठीक है, और बहुत मुश्किल बनाते चले जा रहे हैं। सर ये आपका पॉइंट आ गया। मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से, आपने बड़ा आर्टिकुलेटेड और वेल डिस्क्राइब कर दिया, पूरे उसको दरिया कूजे बंद कर दिया। तारिक फजल चौधरी साहब, इलेक्शन में आपकी हार से पहले ये वो दिन आ रहे हैं, दिन मुझे याद आ रहे हैं जब से आप लोगों को मैं हमदर्दी इजहार कर रहा हूँ सियासी तौर पे, कि जनाब देखें पहले नवाज शरीफ साहब चले गए, फिर उसके बाद आप इलेक्शन हार गए, फिर शहबाज शरीफ साहब चले गए जेल में, अब आप सेनेट का इलेक्शन भी हार गए। भाई आप लोग कर क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। आप लोग सियासत छोड़े, कोई और काम करें। आप अपने 14 सेनेटर अपने साथ ही रख सकते थे। वाडा साहब की पार्टी ने हवा निकाल दी गुब्बारे में से आपके। कमान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है, ये चाहे कौमी असम्बली में आए चाहे सेनेट में आए जी, ये हक होता है अपोजिशन का, और ना ये गैर पार्लिमानी है, ना ये गैर जमहूरी है, और ना ये पार्लिमानी रवायात के ख़िलाफ़ है। जहाँ तक आज ऑनरेबल जो मिनिस्टर हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं और बड़े जज्बाती हो रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि पता नहीं मरीम नवाज से क्यों इनको इतना कुछ डर है या खौफ है। बात सेनेट के इलेक्शन की हो रही है, तहरीक अदम एतमाद की हो रही है, और वो उसके ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं मैं इनको कोई ज़हनी कैफियत को मैं क्या कहूँ कि आप एक खातून से इतने को खाइफ हैं कि भाई टॉपिक और है, मौजू और है, गुफ्तगू पूरे चैनल्स पे और हो रही है, और आप जनाब मरीम नवाज ये करके, मरीम नवाज ये करके थोड़ा खौफ उतारें। कोई ऐसी बात नहीं है। वो एक जमहूरी अंदाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमारी नायब सदर हैं, और वो जमहूरी अंदाज से, पार्लिमानी अंदाज से सियासत कर रही हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो आप इतने उनसे खौफजदा हैं। दूसरी बात ये कि जिन्होंने कही जी कि आज बड़ा कोई फतह का दिन है, मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी सियासत के लिए आज एक बड़ा शर्मनाक दिन है। कैसे? ये जो कह रहे हैं ना कि ज़मीर उनके जागे, ये जो रोशन ज़मीर सेनेटर हैं 14 जिन्होंने ज़मीर फरोशी की, जब ज़मीर फरोशी होती है, नहीं अच्छा जुमला है ये, दोबारा रोशन ज़मीर सेनेटर। जी जी जी, ये रोशन ज़मीर सेनेटर्स हैं जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया। अगर वो ज़मीर फरोश हैं तो फरोशी तभी होती है जब कोई ख़रीदार होता है। क्या बात है। और जो ख़रीदार हैं वो बगलें बजा रहे हैं, वो खुश हैं कि हमने अच्छी ख़रीदारी की। मैं उन्हें दाद देता हूँ, मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा सौदा किया। इस पर मैंने खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जहाँ तक इन्हें इस बात का गुस्सा है कि जनाब वो थानेदारनी लगी हुई है, तो मैं आपने अभी अपने प्रोग्राम में वो क्लिप चलवाया कि जिसमें इमरान खान साहब ने जिन MPs ने अपना वोट बेचा था उनके खिलाफ एक्शन लिया था जी। और मैं शायद वो वाहिद बंदा था कि जिसने इस चीज़ को सपोर्ट किया था कि इमरान खान ने अच्छा काम किया है। वो भी शायद आप तारिक भाई, आप वैसे भी कोई वाहिद बंदे रह गए नून लीग के, और आज बाकी सारे तो जेलों में जा रहे हैं या जाने वाले हैं। तो हमारे शोज में आप वाहिद ही रह जाएंगे मेरा ख्याल से। आप इस बात को जरा ज्यादा शिद्दत से हाईलाइट ना करें कि आप वाहिद बंदे बाकी रह गए हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है जी कि इस बात पे जो एक्शन लेने का ऐलान किया है
वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने किया है कि हम जो 14 रोशन ज़मीर सेनेटर हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और ये हमारा राइट है। इमरान खान साहब ने की, हमने उसको तारीफ़ किया, तो इसमें आपका क्या कि जनाब फलां थानेदार नहीं है और बिल्कुल फलां ठीक है, नहीं आपका पॉइंट आ गया। ये एक पाकिस्तान की सियासत का स्याह दिन है, मैं बिल्कुल से कंडेम करता हूँ, और मुझे इस बात पे खुद शर्म महसूस हो रही है कि हम खुद, जाहिर है मैं फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, ये लोग जो पार्लियामान का हिस्सा हैं ये क्या रवायत सेट कर रहे हैं, ये लोगों को क्या बता रहे हैं कि आप लोगों के नुमाइंदे हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि हम लीड कर रहे हैं, आप सेनेट में बैठे हैं, आप चाहे कौमी असम्बली में बैठे हों, अगर इस तरह की रवायात, और ये पहली बार नहीं है, वो जो सेक्शन की हम बात कर रहे हैं इससे पहले भी ये चीजें होती रही हैं। लेकिन मुझे अफसोस ये आप पे कि आप जब पावर में थे तो आपने सीक्रेट बैलेटिंग को क्यों नहीं चेंज किया? वो उस वक्त आपको सूट कर रही थी, आज इनको सूट कर रही है। देखिए ये किसी एक जमात के होने से या कहने से ये नहीं होगा। इस बात के ऊपर दोबारा मैं ये कहूँगा कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे तमाम जमातों को उस पर बैठना चाहिए। ठीक है जी, इस तरह की सर ये आपका पॉइंट आ गया तारिक भाई। तमाम वो ऑप्शंस, मैं क्विकली गवर्नमेंट का रिस्पांस लेके शेरा साहब के पास आऊंगा। दो चीजें हैं जी, शर्मनाक, आज शर्मनाक है पार्लियामानी जमहूरियत के लिए दिन जब आप लोगों के ज़मीर खरीदे फैसल भाई, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दूसरा मरियम नवाज साहिबा को इतना क्यों आप खौफ है उनसे, आप जेलस फील करते हैं उनकी पर्सनैलिटी से कि वो एक नई लीडर इमर्ज कर रही हैं। नवाज शरीफ को आपने मार दिया लेकिन मरियम नवाज जिंदा है नवाज शरीफ की सूरत में, ये बात है। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। मैं आपको से भी बता रहा हूँ कामरान शाहिद साहब कि मरियम नवाज साहिबा पार्टी की लीडर नहीं है, नायब सदर भी, वो 27 को फैसला उसका भी आना है, तो चौधरी साहब उसका भी इंतजार कर लें। आपको तो पता ही होगा, बता दे खटाखट के बाद बारी बारी फैसला बता दे। मैंने तो बता दिया, मैंने यहाँ पर्ची पे लिख दिया ताकि मैं उनको अगली बार करेक्ट कर सकूँ 27 के बाद के, सर आप तो अब नायब सदर भी नहीं कह पाएंगे, तो इसको छोड़े, आगे बहुत सारी चीजें होनी है। इनका जो मेरा मकसद ये था कि चले इमरान खान साहब ने एक्शन लिया, मैं मानता हूँ एक्शन लेना चाहिए, आपने देनी होती है। वही सर, मैं तो एक मैं आम सा स्टूडेंट हूँ सर पॉलिटिक्स का, मैं तो छोटी सी बात करता हूँ, आप लोग घबरा जाते हैं। दूसरी बात नहीं, सलीम बुखारी साहब मैं देख रहा हूँ कि शेख रशीद साहब के बाद अब आप भी प्रेडिक्शंस करना शुरू हो गए हैं कामरान साहब। जी जी जी, शेख रशीद साहब के बाद दूसरा काम फैसल वोटा साहब ने शुरू किया है। तो भाई शेख रशीद की बड़ी गहरी हैवीवेट प्रेडिक्शन होती है, आपको पता ही है। लेकिन गए कि नहीं गए नवाज शरीफ साहब, जेल में कुर्बानी हुई कि नहीं हुई? तारिक फजल चौधरी साहब, मेरी अभी तक जो प्रेडिक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह रॉन्ग नहीं हुई है। फर्क जरूर ये रखे, वो भी उस्तादों में से शेख रशीद, मेरी प्रेडिक्शन अभी तक रॉन्ग नहीं हुई है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ने इज्जत रखी है हमेशा। दूसरा कामरान शाहिद साहब, अगर शेख रशीद आपके उस्ताद है तो मेरा नाम काट दें खुदा के लिए। मेरा नाम काट दें इस लिस्ट में से खुदा के लिए जल्दी। आप इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल उस्ताद होना ज्यादा बड़ी बात है। ये मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं, बोलना सीखा आपसे, हमने बात करनी सीखी। मैं प्रोग्राम में हूं। सलीम बुखारी साहब, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, कामरान शाहिद साहब 1 मिनट से मुझे दे दें जी। फैसल भाई, शेरा साहब को बोलूं कि देखिए, अगर शहबाज शरीफ साहब एक्शन लें और कि हम शॉर्ट आउट करेंगे, ये जबान इस्तेमाल करें, तो वो लीडर है पार्टी के। जहां तक आप पीपल्स पार्टी की बारी दे दें, वैसे तो वो भी रेलेवेंट हो गए, लेकिन चले उनको दे दें, बहुत इंसिस्ट कर रही है, दे दें उनको बात करने दें। शैला साहिबा, हमारे पास सेलिब्रेशन का दिन, बड़ा अफसोस की बात है, मैं सोचा था आप जीत जाएंगे, आप हार गए, तो ये ज़मीर जागा या वाकईतन जागा नहीं ज़मीर उनका? उन्होंने कहा संजरानी को पहले आपके कहने वोट दिया था, हम उनको दोबारा देंगे, मसला क्या इसमें? ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा, एक तो पहले मैं आगे बढ़ने से पहले फैसल वाडा साहब, इररेलेवेंट मैं नहीं हुई, आपका वो दावा हो गया कि 3 से 4 हफ्ते में इतनी नौकरियां होंगी कि लोग आएंगे, और ना हो तो मेरी तिक्का बोटी कर देना। वो भी होगा, परेशान ना हो, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। इररेलेवेंट नहीं होते, नहीं 3-4 हफ्ते में नहीं हुआ, 3-4 हफ्ते में नहीं हुआ, और ना ही 1 करोड़ नौकरी के पैसे रखे गए बजट में किसी जगह। तो इररेलेवेंट अभी तक आपने, और आपने तो याद दिलाया अभी, अब आप खामोश हो जाए ना, थोड़ा सीख लेना। शैला साहब की बात सुन ले, फैसल भाई जरा वो आपकी बात नहीं बोलेंगे। जी जी ठीक है। कामरान शाहिद साहब, आपका बैठो, बड़ी बात है, आप खामोश हो जाएं, आप खामोश हो जाएं, आप सारे रिस्पेक्टेबल हैं जी। तो कहीं भी बैठे ये बड़ी बात है, आप कहीं बैठे ये बड़ी बात है, यही तो बात है। अच्छा कामरान साहब, मैं ये कहना चाह रही थी, आपको शर्म भी नहीं आ रही, आज आप लोग आगे बैठ भी रहे हैं, वैसे बड़ी बात। आपने
आपने शर्म की बात ही नहीं है, शर्म तो आप लोग को आनी चाहिए, क्योंकि आज आप लोगों ने प्रूफ किया है कि 25 जुलाई 2018 को कैसे वोट खरीदा गया था, कैसे ज्यादा जमहूरियत पे डाका डाला गया था। अच्छा, मैं आज ये बताना चाहती आप ये कह रही हैं आपके सेंटर बिकाऊ थे, वो भी याद नहीं है। आप अगर इन्हें आप खामोश नहीं करेंगे तो मैं बताती हूँ कि ये बोलेंगे। तो आप उनसे चली जाए ना। You are irrelevant। मैं भी कराची में रहती हूँ, आंखें खोल के रहती हूँ। हमने उनको रिक्वेस्ट किया है प्रोग्राम में, वो बिजी खातून है, शी इज अ मिनिस्टर फ्रॉम पीपल्स पार्टी। कामरान साहब, आप अगर खामोश नहीं करा सकते, प्रोग्राम को मैनेज नहीं कर सकते, तो ठीक है, आप इनके साथ प्रोग्राम करें। नहीं, आप बताएं भाई, प्रोड्यूसर साहब समझ नहीं आ रही आपको बात। कहना चाह रही थी कि आपको वो भी याद होगा, बहुत अच्छी तरह याद होगा। सिर्फ आप सेनेटर ही वाली बात पे आके रुक गए कि सेनेटर ज़मीर फरोश थे और मैं देख लूँगा। वो भी तो याद होगा ना कि आज़ाद लोग इसलिए लड़ते हैं कि वो बाद में जीत के अपनी कीमत लगा सकें। फिर हमने देखा कि पंजाब में आज़ाद खरीद के कीमत लगाई गई और गवर्नमेंट बनाई गई। तो आप किस किस बात को याद करेंगे? पेट्रोल की एक कीमत देते थे असदुबर, और आज इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कहाँ है, और रात को फिर एक पेट्रोल बम गिरा दिया गया। और ये भी कहा जाता था कि अगर हुकूमत टैक्स न जमा कर सके तो अवाम का एतमाद नहीं। माशाल्लाह 447 अरब रुपए कम टैक्स जमा किया गया, और हर किस्म के टैक्स को जग्गा टैक्स समझते थे ये, और कहते थे झूठ नहीं बोलूँगा, बजट जो है वो 513 अरब रुपए के टैक्स बताए, लेकिन IMF ने कहा कि 733 अरब 45 करोड़। तो हर किस्म के टैक्स को ये जग्गा टैक्स कहते थे, लेकिन आज इतने लगे हुए। अब हम आ जाते हैं दोबारा सेनेट पे। अच्छा जी, सेनेट की जहाँ तक बात है, सेनेट के इलेक्शन को, चेयरमैन ऑफ सेनेट के सब लोग यही बात कर रहे थे कि ये मिसाल हुकूमत के लिए ऐसी है जैसे कहा जाता है कि शादी जो है वो लड्डू मोतीचूर का है, जो खाए पछता है, जो ना खाए पछता है। इनका मसला नहीं था, नंबर ऑफ ऑपोजिशन जो था वो ज़्यादा था। उन्होंने एक बार डिसाइड की इनको क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन आज इनका 10 वोट डलवा कर भी 53 नहीं कर सका, और इन्होंने जो है उसको अपनी अना का मसला बनाया। और 70 करोड़ की इत्तला है, और ये भी इत्तला है जो इनकी एक खास बात है कि एक वीडियो भी जैसे चेयरमैन जी पर सेनेटर, और वो जो एक इनकी इत्तला है जो इनकी खास आदत है जो इन्होंने चेयरमैन सेनेट के साथ किया, ये भी इत्तला है कि किसी जगह इन बहुत सारे सेनेटर्स तो इस तरह टूटे कि उनकी वीडियोस भी इन्हें दिखाई गई। बहरहाल मैं इस बात पे समझती हूँ कि आज ये साबित हो गया कि 10 लेकर भी 53 नहीं कर सके, 50 नहीं कर सके। बड़ी अखलाकियात के दावे देने वालों ने आज ये दिखाया कि जब रेजोल्यूशन पेश हुई तो सेनेटर मरे हुए थे 15, फिर जब वो वोट देने गए तो वो जिंदा हो गए, और जब डिप्टी चेयरमैन मुर्दा ज़मीर थे उस वक्त वो, अच्छा, फिर वो वोटिंग के दौरान उनके ज़मीर जिंदा हो गए, और फिर उसके बाद नहीं, मतलब एक बात कह रही हूँ, उनके ज़मीर मुर्दा थे जब वो रेजोल्यूशन पेश हुई, वो सारे के सारे खड़े हो गए, जब वोट देने गए जिंदा हो गए, और जब डिप्टी चेयरमैन के वक्त जो है ये आवाज लगी कि ऑपोजिशन नहीं लगेगी, उनके ज़मीर फिर मर गए और वो बाहर चले गए। अगर वो जिंदा ज़मीर थे तो खड़े हो जाते, तो ज़मीर भी स्विच ऑन ऑफ हो जाता है। साबित हो गया जी, ज़मीर का क्या है, ज़मीर तो ज़मीर है। आज ये साबित हो गया कि 2018 25 जुलाई को वोट खरीदे गए थे और जमहूरियत पे डाका डाला गया था, और आज चेयरमैन सेनेट भी सिलेक्टेड हो गया। राइट, चेयरमैन सेनेट सिलेक्टेड हो गया। मैं चाहूंगा वाडा साहब इसको रिस्पॉन्स करें, लेकिन उससे पहले क्या हो गया भाई, अभी ठहर जाए। आज जो बिलावल साहब ने स्पीच की है ना, वो बड़ी तबाहकुन है, वो सुन के वाडा साहब का रिस्पॉन्स लूंगा जी। आज हमारा वफाक का सेनेट, आज वहां एक हमला हुआ, खुलेआम हमला हुआ। 64 सेनेटर्स ने खुला वोट में इलेक्शन में खड़े होकर इस जाली सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट डाला। इखलाकी तौर पे चेयरमैन सेनेट को आज भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर ये समझते हैं कि खामोश बैठेंगे, अवाम का जेब पे डाका डाले हम खामोश बैठेंगे, वफाक पे डाका डाले हम खामोश बैठेंगे। हटते हुए हमने सेनेट में कठपुतली सेनेटर्स को एक्सपोज किया, हटते हुए हमने कठपुतली चेयरमैन सेनेट को एक्सपोज किया। किस चीज पे खुशियां मना रहे थे, किस चीज पे डेथ स्टंपिंग हो रहा था, जमहूरियत का जनाजा निकला। आज कठपुतली हुकूमत कामयाब हुआ, आज कठपुतली हुकूमत ने अवाम पे जुल्म किया, वफाक पे जुल्म किया। हम मुत्तहिद हैं, हम मुकाबला करेंगे, हम इसका हिसाब लेंगे। हम बिल्कुल अपने पार्टी में देखेंगे
कि कौन था जो दबाव में आया, कि कौन था जो अपने जमीर बेचा। लेकिन हाँ, छोटा सेनेटर्स ने आज अपने पार्टी के पीठ में चिराग गोंपा है, जमहूरियत के पीठ में चिराग, उनको नहीं छोड़ेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा। हम APC भी बुला रहे हैं, हम ये लड़ाई सेनेट में लेंगे, हम सेनेट में इस्लाहात लेके आएंगे, हम सेनेट में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के इस्लाहात लेकर आएंगे, हम रूल्स को देखेंगे और हम इस चेयरमैन सेनेट का मुकाबला करेंगे। जी फैसल साहब, वफाक में डाका डाल दिया, जमहूरियत का जनाजा निकाला आपने। शैला साहिबा ने बताया 70 करोड़ आप लोगों ने पर सेनेटर दिया और वीडियोस तक दिखाई गई हैं। मैं तो परेशान हो गई, ये क्या किया आप लोगों ने एक इलेक्शन जीतने के लिए? शक्लें हैं सर 70 रुपए वाली भी कि हम 70 करोड़ रुपए देंगे। ये दिन गए कि हम किसी को कुछ देंगे, हम तो इनसे चोरी का पैसा लेंगे। और आज जिस तरीके से इन्होंने मुझे बात का, कामरान शाह साहब आप हमारे सीनियर आदमी हैं, आप सलीम बुखारी साहब भी बहुत सीनियर हैं, मुझे एक बात बताएं, यही पीपल्स पार्टी ने इसी संजरानी साहब को वोट दे के बुलाया था, इसी संजरानी साहब को वोट दे के सेनेट चेयरमैन बनाया था। आज क्या हुआ कि गोद में बैठ गए नून लीग की। आज क्या हुआ? आज हो गया NRO, आज हो गया सबको जेल जाना पड़ गया है, सबके AC निकलेंगे, सबके TV निकलेंगे। जो बच्चे हैं वो अली इमरान को देखें, उन्होंने शादी की घर में, उन्होंने उस घर में चोरी शुरू कर दी। अब भाई आप पहले लीडरों की चोरी संभाले, घर में भाई दमादों की चोरियां संभाले, तो आपकी लैंग्वेज समझिए। शादी की घर में आपको अगर मुझे और आपको शादी करने का, शादी करके ये मौका मिले कि आप मुल्क को लूट दें, तो यार ये तो नहीं हो सकता ना। काम लीडर की चोरी बर्दाश्त करे, उनके बच्चों की भी चोरियां बर्दाश्त करे, फिर उनके दमादों की भी करे, फिर उनके बच्चों की भी करें। उनके बच्चों से पहले हम बीच में आ गए। दूसरी बात ये कि शैला साहबा कह रही है सिलेक्टेड वजीर ये सेनेट चेयरमैन है, तो शैला साहबा खुद सिलेक्टेड है, खुद वोट के जरिए नहीं आई है, इनको हैंड पिक करके बिठाया हुआ अपनी जगह के ऊपर। तीसरी चीज ये कि जिन सेनेटर्स की आज आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने जमीर शिवफरोशी की या उनकी वीडियोस दिखाई गई, तो इतने घटिया लोग आप लोगों ने अपनी पार्टी में रखे हुए हैं जिनकी वीडियोस दिखानी पड़ती हैं या जो बिक जाते हैं। तो इसका मतलब या चोर है या बिकाऊ माल है। डिसाइड करें अपनी पार्टी के बारे में क्या बताना चाहते हैं। मुझे तो कोई इतराज नहीं है, मैं तो दोनों में खुश हूं। अगर ये कहते चोर है तो भी मैं खुश हूं, क्या बिकाऊ है तो भी मैं खुश हूं, क्या बेहुदा है तो भी मैं खुश हूं। ये खुद ही कह रही है शैला रज़ा साहब अपनी पार्टी के बारे में। मैं क्या कहूं भाई? वैसे एक बात बताएं, मैंने तो कुरान शरीफ में ये पढ़ा था, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं होता। आपको 14 सेनेटर्स ने जितवा दिया आज, और आप उनको बिकाऊ भी कह रहे हैं, उनको पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। यार थोड़ा सा तो हाथ हल्का रखे उन बेचारों पे। मैं नहीं कह रहा बाबा जी, थोड़ा तावीज़ को हल्का रखे अपने। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, कामरान शाहिद साहब आपको मैं कह रहा हूँ, शैला रज़ा साहब कह रही हैं कि उनकी वीडियो दिखाई गई, उनको पैसे दिए गए। तो मैं उनसे पूछूं कि आपकी पार्टी में क्या बेहुदा लोगों को रखा है जिनकी वीडियोस हैं, या वो बेईमान है जिनको बिक जाते हैं? हमने तो नहीं कहा। तो शैला रज़ा साहब अपनी पार्टी के लोगों के बारे में बता रही हैं, तो मेरी तो जीत चट में भी है पट में भी है। मुझे तो शैला साहब ऐसे बंदों को रखिएगा पार्टी में, बता दिया, मैं शुक्र अदा करता हूं। फैसल साहब की इस बात से एग्री करता हूं। आपने ऐसे बकाऊ माल रखे जमीर फरोश, और तारिक भाई आपको भी ये मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे लोगों को ना रखिएगा भाई, बराए मेहरबानी, जो आपके पीठ में छुरा घोंपे, वीडियोस में ब्लैकमेल हो। मैं पहले बता दूं, मैं जवाब दूं। पहली बात आपको कोई रोक सकता है जी? फरमाएं। फैसल वावड़ा साहब आइन को कम पढ़ते हैं, तो उन्हें ये मालूम नहीं कि ये सिलेक्शन मेरा आइनी है, इस तरह आपके यहाँ की भी खवातीन है। ठीक है, ये मेरा आइनी हक है और मैं एक बुनियादी वर्कर हूँ। ठीक है, और मैं इलेक्शन कंटेस्ट भी किया था। ये अलग बात है कि मेरा काम। चले ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन आगे, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपका ये पॉइंट आ गया। मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो हामियों को 55 शैला साहब आपका ये पॉइंट आ गया, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो अवाम के रियल इश्यूज को हाईलाइट करूंगा मैं, और वो है जो पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पे गया, अवाम उसके बारे में क्या कहते हैं। बुखारी साहब से भी राय लेंगे, ऑपोजिशन से भी लेंगे, और वाडा साहब से पूछेंगे। इन तमाम चीज़ों को मैं हाईलाइट करूंगा आज एक ब्रेक के बाद। सेनेट का इलेक्शन गया जी इधर उधर, उससे अवाम को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब हों या कोई और संजरानी हो, इससे भी अवाम को फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम को क्या फ़र्क पड़ता है? वो पेट्रोल की जो निर्ख बढ़ रहे हैं, आलमी मंडी में कम हो रहे हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि IMF का प्लान आपने इंप्लीमेंट करना है, तो वो आपने करना ही है। आज 117 से ऊपर चला गया पेट्रोल, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गया है। एक साल में जब से PTI गवर्नमेंट आई है, 25 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, और आवाम से हमने राय ली है इसके ऊपर। उसके बाद वाडा साहब जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे, और अपोजिशन भी, सलीम बुखारी साहब भी। लेकिन पहले मैं आपको सुनाऊं अवाम क्या कहती है। जी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, गैस इतनी महंगी होगी, गवर्नमेंट नाम की चीज़ मुझे ज़मीन पर नज़र नहीं आती। अगर कहीं खला में है, वहाँ का एड्रेस दे दें ताकि हम वहाँ जाके रह लें। पेट्रोल महंगा है, LPG महंगी है,
आटा महंगा है, चीनी महंगी है, कोई चीज़ यहाँ पे सस्ती नहीं है सिवाय मौत के। और पेट्रोल भाई बड़ा महंगा की करिए, सही गरीब मार गए हैं। ये वैसे अवाम के साथ खान साहब की ज्यादती है। हुकूमत को चाहिए कोई एहसास करे अवाम का, हर चीज़ महंगी कर दी, हर चीज़ पे टैक्स। अगर पैसा लेना है तो अमीरों से लें, गरीबों से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बहुत गलत किया है, सारा बोझ हम पे पड़ रहा है। हम लोगों पर रहम करें और ये गरीब आवाम का कुछ सोचे। हर चीज़ महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, रोटी कमानी इस वक्त बहुत मुश्किल हुई है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे, ना कि अवाम को तंग करे। ਬੰਦਰ ਹੱਥ ਮਾਚਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਣੇ ਆ और फिर उस तो बाद छितर खाने हैं। गरीब आदमी पहले ही मरा हुआ था, ये तो मार के छोड़ेगा। हर चीज महंगी हो जाएगी, अवाम आगे पिस रही है, अवाम को और पिस रहे हैं। गवर्नमेंट ने 11 महीने किसी गरीब को जिंदा ही नहीं रहने देना। अवाम मर रही है, बदुआएं दे रही है इमरान खान को, इमरान खान हमारी जान छोड़ दो। हम तहरीक इंसाफ नहीं होना चाहिए, तहरीक बेईमान होना चाहिए। रोटी भी नहीं पूरी होती, मुल्क का बेड़ा गड़ा कर दिया इन्होंने आके। ओ खान साहब कुछ तो रहम करो, ताड़ी मेहरबानी, वोट दे के पछता रहे हैं असी। कोई एक भी बात इनकी अभी तक पूरी नहीं हुई। मुल्क को इस लहज तक ले जाया जा रहा है कि जिसके बाद वापसी के रास्ते बंद हो जाएं। ले जी व्यूअर्स, अवाम की ये राय थी। सलीम बुखारी साहब, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? कर्जे उन्होंने नहीं चढ़ाया, सूद उन्होंने नहीं चढ़ाया, IMF को मानना पड़ रहा है, इनका कसूर क्या है जो अवाम इतनी बेताब हुई हुई है? कामरान, एक बात तो ये है कि अवामुन्नास जो है ना, इनका इससे कि पॉलिसियाँ क्या बन रही हैं, IMF से क्या बात हुई है, क्या कंडीशनैलिटी है, इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। वो उन नारों पे जाती हैं जो लगा के जमातें इलेक्शन जीत के हुकूमत में आती हैं। मैंने ये बारहा कहा है, आपके प्रोग्रामों में भी कई दफ़ा कहा है कि शायद कोई पॉलिटिकल हुकूमत, PTI की हुकूमत ख़त्म, पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत ख़त्म ना कर सके। ये जब ख़त्म हुई अपने दावों, अपने वादों के बोझ तले दब के होगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ज़रा गौर करने की बात है, वाडा साहब को भी गौर करना चाहिए। सड़कों पर बिलबिलाते अवाम, हड़ताल पर गए ताजर, सरकारी महकमों के मुलाजमीन, ये सब इनके वोटर थे, यही लेके आए हैं इनको, और यही आज सड़कों के ऊपर जिस किस्म का एहतजाज कर रहे हैं। मुझे तो हैरत ये है कि इसके ऊपर आंखें क्यों नहीं खुलती हैं। IMF का कहना मानते मानते अब हम यहाँ तक आ गए हैं कि रिकॉर्ड कीमत बढ़ गई है जनाब पेट्रोल की, 132 रुपये 50 पैसे लीटर। गॉड बिलीव नहीं कर सकता कोई। दूसरी बात, आटा, घी, तेल, हर चीज़ के ऊपर चूँकि टैक्स लगा है, उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। अवाम का ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि कौन हुकूमत कर रहा है, इस चीज़ से है कि उनकी ज़िंदगी आसान हुई है कि मुश्किल हुई है, और अगर वो मुश्किल हुई है तो वो उसके ऊपर एहतजाज करेगा। आखिरी बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ऐसे ऐसे दावे और वादे जो या तो मुमकिन नहीं थे या बहुत मुश्किल थे, वो इब्तिदा में नहीं करने चाहिए थे। मिसाल के तौर पे 50 लाख मकान बनाना, 1 करोड़ नौकरियां देना। और फिर फैसल वाडा साहब को भी मैं एक बात याद दिला दूं, जो इन्होंने नौकरियों के हवाले से बात की थी कि बरसेंगी और ये होगा, कि इस तरह के बयानात से अब लोग बहलने वाले नहीं हैं। वो इतने सियाने ज़रूर हो गए हैं कि उनको ये पता है कि जब हम चाहेंगे, चाहे हुकूमत नवाज शरीफ की हो, चाहे किसी मिलिट्री डिक्टेटर की हो या किसी की भी हो, वो समझते हैं कि उनके हाथ में है ये कि ये कैसे तब्दील किया जा सकता है। राइट, बड़ा आपने सर ज़बरदस्त एनालिसिस किया, अनबायस किया। लेकिन तारिक भाई, बात ये है कि किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूँ? फिलहाल तो आपको ही हाथ नज़र आ रहा है। ये 5 साल की आपकी करनियाँ ना होती तो ये आर्गूमेंट ना सुनना पड़ता। अभी देख रहा वाडा साहब जब बोलना शुरू करेंगे तो आप एक करप्शन के खाते खोलेंगे जिसकी वजह से ये मुल्क डूबा कर्जों में, और IMF के पास इनको भी जाना पड़ा, और इस वजह से पेट्रोल बढ़ गया। मैं क्या करूँ भाई, समझ नहीं आ रही किसको क्या हाईलाइट किया जाए। जी देखिए, गुजारिश है कामरान भाई के ये जो बातें अभी बुखारी साहब ने की हैं जी, ये सारी फ़िक्र, ये सारी सोच ये उस हुकूमत को होती है कि जैसे अवाम की बेहतरी में या अवाम के मसाइल की कमी के में अंदर कोई उनको कोई दिलचस्पी हो। हुकूमत के अंदर जितने भी वज़रा आते हैं, फैसल वाडा साहब का अगर आप चाहें तो उनका जवाब मैं भी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या अल्फाज उन्होंने अदा करने हैं। उन्हें 3 बातें कही जाती हैं कि जाके अपोजिशन को गालियाँ दो, सबका दौर के जितने जनाब वक्त है उसको कोसो, उसको पीटो। भाई बात यह है, 2 बातें बड़ी वाज़ेह हैं। कर्ज़े लिए गए, आप उसको देखें कि किसने कितने कर्ज़े लिए, वो कहाँ खर्च हुआ, ये इनका राइट है, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। करप्शन जिसने की है उसे उसके मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, एक एक पैसा बरामद होना चाहिए, इस पर भी हमें कतई तौर पर कोई एतराज़ नहीं है। अपोजिशन पहले दिन से ये बात कर रही है। लेकिन जब बात आती है अवाम के फ़लाह बहबूद की, उस वक्त हुकूमत का कोई भी ज़िम्मेदार शख्स, कोई भी ज़िम्मेदार बयान देने के लिए भी तैयार नहीं है। दावे और वादे ये वो करते हैं जो आसमान से वो क्या कहना चाहिए कि कलाबाज़े मिलाते हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। वाडा साहब ये भी उन्होंने बात की, उन्होंने नौकरियों की बात की, वो 50 लाख घरों की बात हुई, 1 करोड़ नौकरियों की बात हुई। साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हुकूमत की उस तरफ कतई तौर पर कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आती।
फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस जगह पे वार कर रहे हैं। मैंने पहले भी शायद आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि अगर एक लग्जरी गाड़ी अगर 3 करोड़ की है, अगर वो आज 4 करोड़ की भी हो गई है, तो जो 3 करोड़ की गाड़ी खरीदता है वो 4 की भी खरीद लेगा। लेकिन इन्होंने वो आइटमें महंगी की हैं जो एक आम आदमी की इस्तेमाल में रोज़ आती हैं। हमारी 80-90% आवाम उससे मुतासर हो रही है। दवाइयाँ तक इन लोगों ने नहीं छोड़ी और दवाइयाँ 300% बढ़ गई, बात सही है। और आपने सबसे पहले हाईलाइट किया था हमारे शो में, आई एम थैंकफुल टू यू जी। उसमें तो ये जो लोग कह रहे हैं जनाब कि हम बड़े करप्शन के बड़े हम खिलाफ हैं, उसमें वाजे सारे चैनल्स ने बताया किसने कितने कितने पैसे लिए, कोई बिल्कुल ठीक है तारिक भाई, आपका पॉइंट आ गया, लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा ये सारी ज़बानी जमा खर्च बहुत अरसे तक नहीं चलने वाली। आपको अवाम के मसाइल के अंदर अगर आपने इसी तरह लाताल्लुकी गैर संजीदगी रखी और अपोजिशन को गालियाँ देने पर गुजारा किया तो फिर देख लें, वाडा साहब ने कहा है सियासत देख लें, सियासत किसी ख़त्म होती है, इंतज़ार करें। बिल्कुल ठीक है। मेरे सामने इमरान खान साहब का 2018 का ट्वीट है, उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली शेमफुल हाउ द गवर्नमेंट हैज ड्रॉप्ड अ पेट्रोल बॉम्ब ऑन द पुअर नेशन एट द स्टार्ट ऑफ 2018 इंस्टेड ऑफ undertaking tax reforms and cracking down on money laundering. The government continues to burden the masses, this time with a great increase in petroleum products prices. लेकिन आज उनकी अपनी गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली अनप्रेसिडेंटेड प्राइस बढ़ा दी है। तो फैसल भाई, आप लोगों का आर्गूमेंट हमने सुन लिया, ऑपोजिशन करप्ट है, ये जेलों में भी जा रहे हैं आपके बकौल उसी वजह से। अब आप हमें आगे का बताएं कि ये पेट्रोलियम की मसनूआत बस जो है पाउंड की तरह 200 से ऊपर चली जाएंगी, ये 117 से ऊपर चली जाएगी, और ये कब लोग जो है रिलीफ लेना शुरू करेंगे आपकी विजन से, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी से, वो कब टाइम आएगा? अब इनको छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, ये तो बुरे लोग थे बकौल आपके, ये तो फारिग हो गए। जी 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 कामरान शाहिद साहब, देखिए सबसे पहले तो ये कि जो आपने अवाम का कमेंट सुनाए, सलीम बुखारी साहब ने जो बात की उसका एहसास बिल्कुल ठीक है। वो जो बात कर रहे हैं आवाम बिलबिला उठी है, तकलीफ़ से गुजरी, परेशान है, इसका एहसास है, इसमें मेरी कोई डिबेट नहीं है। सलीम बुखारी साहब का जो व्यू उसमें मेरा कोई डिबेट नहीं है। लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरी पड़ता है, मुझी मजबूरी है कि जब आप 24,000 करोड़ रुपए इस मुल्क के ऊपर कर्जा दाब देंगे तो उसको कैसे मैं और आप पूरा करेंगे? उसके ऊपर अगर ईरान के ऊपर सैंक्शन अमेरिका लगाएगा और पूरी दुनिया में आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा होगा तो उसको मैं कैसे सस्ता करूं? जब लंदन, यूरोप, सऊदी अरेबिया, पूरी दुनिया के अंदर जब पेट्रोल महंगा हो रहा है सैंक्शंस की वजह से, तो मेरा कसूर है। तीसरी चीज़ है कि चोरी की इन लोगों ने, इनको अंदर डालने से अभी तक माल नहीं मिला। कहते हैं कि दोनों पार्टियों से अगर पैसा निकाला जाए तो 12 से 15 अरब डॉलर निकाल आएंगे मिनिमम। तो सर मुझे एक बात बताएं, 6 अरब के कर्जे के ऊपर आप IMF के साथ आपको जाना पड़ा, 24,000 अरब के कर्जे मैंने चढ़ाए हैं, इमरान खान साहब की शुगर मिलें निकली है सिंध के अंदर। आपसे तो एक पैसा रिकवर नहीं हुआ नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, फायदा क्या हुआ गिरफ्तारी का? पैसा तो एक रिकवर नहीं हुआ आपका उनसे। सर अभी तो शुरुआत है ना, कानून भी तो इन्होंने, कानून सर अगर मुल्क को तबाह किया है, मुल्क को लूटा, तो कानून भी तो इन्होंने ऐसे बनाए, कानून भी इन्होंने बनाए जो आपको लगता है कि जरदारी साहब से या नवाज शरीफ साहब से पैसा मिलेगा आपको प्ली बार्गेन में, या वैसे आपको लगता है ऐसा? 2.1 बिलियन तो कल अनाउंस हो चुके हैं सर। किधर हैं आप? आज तक तो शुरुआत होगी, हमने बिलियन रुपीस से डॉलर्स में जाना है, बहुत जल्दी वो भी वक्त आएगा। कोशिश कर रहे हैं कानून में अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी रुकावट है। आज अगर आप आवाम की मसले की बात करें, किसने ऑफर किया 2.1 बिलियन रुपए? सर ओमनी ग्रुप का कोई फ्रंटमैन है ना जिसने कल ऑफर की है और ओमनी ग्रुप कर ली उसने, तो ये कहां शुरू हो गया है? ओमनी ग्रुप कौन है सर? ओमनी ग्रुप कौन है सर? आई रिक्वेस्ट यू। मैं तो नहीं कह रहा जरदारी साहब को, मैं तो ओमनी ग्रुप को कह रहा हूँ। ओमनी ग्रुप कौन है? ओमनी ग्रुप वो है जिसको पूरे सिंध की शुगर मिले मिल गई, सारे बैंकों के उनको इनसाइड ट्रेडिंग मिल गई, सारे बैंकों के प्लेज मिल गए। जरदारी साहब ने कहा था पैसे झाड़ियों पे नहीं लगे हुए, एक पैसा नहीं दूंगा मैं। तो वाडा साहब की गवर्नमेंट जो चाहे कर ले। कामरान भाई मेरा कमेंट सुन लें। जी जी सर मैं तो अभी ओमनी ग्रुप की बात कर रहा हूँ ना कामरान शाहिद साहब। मेरा आपने को जोड़ने की कोशिश की हमारे जरदारी साहब से, एक मिनट दे दे प्लीज। एक छोटा सा एक सवाल जी तारिक भाई का सवाल ले ले फिर आप। जी मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये तो वही मैंने आपसे कहा था कि उनकी गुफ्तगू मैं भी कर सकता हूँ, मुझे पता है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने वही गुफ्तगू की। सवाल आपने फ्यूचर का किया था, लेकिन मेरा एक सवाल है कि इस वक्त जो ये तंदूर की और रोटी की बात हो रही है, गंदम की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, बकौल गवर्नमेंट के कि उन्होंने तंदूरों के लिए सुई गैस भी महंगी नहीं की, तो रोटी 5 से 15 रुपए की कैसे हो गई है? मैं ये नुकता सिर्फ इसलिए उठा रहा हूँ खुदा के लिए, जहां आपकी इनकॉम्पिटेंस गवर्नमेंट की आ रही है उसको इनकॉम्पिटेंस के तौर पे लें। उसको रोटी अगर 15 रुपए की हो गई है उसे भी आप कहें नहीं कर्जे नहीं जनाब
वो चोरी नहीं, करप्शन नहीं, फलाना। जी पॉइंट आ गया आपका। मैं भाई जल्दी रिस्पॉन्ड करें। शैला साहबा का भी एक सवाल है, इकट्ठे रिस्पॉन्ड कर दे। एक मिनट कामरान शाहिद साहब, सर एक मिनट, शैला साहबा का सवाल भी ले लेना, इकट्ठे रिस्पॉन्ड कर दे। आप गवर्नमेंट है जी। शैला साहबा आपने हाथ खड़ा किया, बताइए। नहीं, मुझे तो इन्हें जवाब देना है ना, पहले अपनी बात पूरी कर। अच्छा चलो ठीक है जी, फैसल भाई रिस्पॉन्ड करें ये रोटी वाली बात। कामरान शाहिद साहब, जो चौधरी साहब ने बात की जी कि अगर 5 रुपए से रोटी 15 रुपए की गई, इमरान खान साहब ने नोटिस दिया है, कैबिनेट ने उसमें नोटिस दिया, उसके बाद भी गैस की कीमतें कम कर दी गई। अगर उसके बाद भी 15 रुपए की रोटी कोई बेच रहा है और एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, उसमें क्रैकडाउन भी हो रहा है। ये बात अगर पॉइंट आउट कर रहे हैं चौधरी साहब, तो मुझे इसमें इतराज नहीं है। ठीक है, आपका जवाब आ गया। की बेहतरी के लिए कोई चीज पॉइंट आउट देखिए, प्रोग्राम में टाइम होता है ना, लेकिन अगर आप मुझे ये कहेंगे, जवाब आ गया आपका। आप कह रहे हैं कि 6 रुपए की रोटी मिल रही है, गवर्नमेंट में हूं, जवाब मुझे 100 पूछते हैं सर, आप मुझे जवाब नहीं, एक ही सवाल सर आटे वाला, वो आपने दे दिया जवाब ना। अब अगला सवाल आएगा आपके पास, फिक्र ना करें। शैला साहिबा बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, फैसल वाडा साहब हमारे बड़े अहम वजीर हैं, इनको इन्फॉर्मेशन पहले की होती है आगे की। तो 201 बिलियन वो कह रहे हैं ओमनी ग्रुप की तरफ से आ गया। वह जरदारी साहब भी कुछ पैसे वापस कर सकते हैं प्ली बारगेन में, ताकि मुल्क को कर्जा उतरे कुछ थोड़ा सा। जरदारी साहब का जो इंटरव्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने नहीं दिखाया, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं 7 रुपए भी नहीं दूंगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बड़ी अच्छी बात है, किसी भी ग्रुप को पकड़े हैं उससे पैसे निकालें, बहुत अच्छी बात है। मैं अगर गलत हूँ, मुझे भी पकड़े, पैसे निकालें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि जब आपने अपनी पार्टी का मंशूर बनाया था, आपको बिल्कुल पता था, बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान पे कितना कर्जा है, पाकिस्तान के क्या हालात हैं, क्या कर्जा पॉलिसी क्या है। लेकिन आपने बड़े बड़े दावे किए थे। उस वक्त आपने कभी ये नहीं कहा था कि जब ये आएगा तो जब अच्छे हालात होंगे। तो फैसल वाडा हो या खान ऑफ सब्ज बाग हो, आपके इन बात का कि जब आएगा इसकी लोगों को परवाह नहीं है। आपको लोगों को अभी रिलीफ देना है, और यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अवाम जो है उसको ये मसला नहीं है कि ये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया। वो ये कह रहे हैं कि हमें कब रिलीफ दोगे। आप कह रहे हैं कि हमने कह दिया कि रोटी सस्ती होगी, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जब आपने कीमतें रात को बढ़ा दी, तो मुल्क में महंगाई होगी या सस्ताई होगी? हाँ जी फैसल भाई, आपको रात को नींद कैसे आती है इतनी महंगाई करके? मैं तो ये समझ नहीं आ रहा मुझे। लोग ये लगता है चावल खाना शुरू कर देंगे अब। तो चावल से पुलाव भी अच्छा बन जाता है, रोटी क्यों खानी है इतनी महंगी? एक मिनट चावल एक मिनट कामरान साहब, आलमी मार्केट में चावल साल में 4 दफा सस्ता हुआ है, और इन्होंने 31% महंगा कर दिया एक साल में। ये सस्ता करेंगे? फैसल भाई क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि नहीं? बहरहाल मैं ब्रेक लूंगा जी, मैं ब्रेक लूंगा। आखिरी हिस्से में आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ब्रेक लूंगा। व्यूअर्स, ये मसले मसाइल चलते रहेंगे, सेनेट के इलेक्शन, महंगाई, ये वो। मैं इन तमाम हालात में, जितने बुरे हालात हैं इस मुल्क के, आपका हमेशा ही ख्याल रखूंगा, सवालात उठाता रहूंगा, इशू रेज करता रहूंगा। आपने घबराना नहीं, आई एम ऑलवेज विद यू। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.